देखिए, हीरोन सूत्र के सहायता से हम लोग आज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है तथा उसका परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए। पहले ये एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी। एक भुजाएं मान लीजिए 18 सेंटीमीटर दिया गया है, एक भुजा ये जिसको हम लोग 10 सेंटीमीटर, और ये भुजाएं जो ज्ञात नहीं है उसको हम लोग निकालेंगे, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज का परिमाप, कि तीनों साइड का जोड़ त्रिभुज का परिमाप होता है। तो ए बराबर आपके पास 18 सेंटीमीटर है, बी बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो हमें सी पता करनी है। सी, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो त्रिभुज का परिमाप बराबर जो दिया गया है वो है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या बोले कि तीनों साइड का जोड़, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 42 दिया गया है। तो a का मान 18 रख देंगे, प्लस b का मान 10 है, प्लस c, यहाँ से हम लोग c का मान निकाल लेंगे। तो 18 10 क्या हो गया बाबू, 28 सेंटीमीटर। 28 प्लस c बराबर 42। इस 28 को बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो c बराबर 42 माइनस 28 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग c का मान जो होगा वो 14 होगा। चलिए, अब हमें क्या चाहिए, जब भी हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे हमको अर्ध परिमाप निकालना है। तो हम लोग अर्ध परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, तो a का मान यानी तीनों का 8 कितना था, 42 था, तो 42 बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम लोग हीरोन सूत्र लगाएंगे। देखिए, हीरोन सूत्र क्या बोलता है, हीरोन सूत्र इक्वल टू होता है अंडर रूट s जो अर्ध परिमाप है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए देखिए, तो s का मान हम लोग निकालें कितना, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 21 माइनस a का मान कितना है, 18 है। बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे s का मान 21 है, 21 रखिए, माइनस b का मान दिया गया 10। ठीक है, उसके बाद जो c हम लोग निकाले कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंडर रूट एकदम छोड़ना ही नहीं है। तो 21 से 21 यहाँ लिखिए। अब देखिए 21 में 18 घटा 3, गुना है ना इन दोनों के बीच में, गुना लिख दिए। फिर यहाँ पे भी गुना है, 21 में 10 घटा 11, फिर 21 में 14 गया 7। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको फैक्टर करेंगे। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 3 तो 3 ही रहेगा। 11 को हम लोग फैक्टर कर नहीं सकते हैं, 11 रहने दिए, और यहाँ पे एक 7 है, 7। अब क्या करते हैं, अंडर रूट में हो तो रूट का मतलब ही होता है स्क्वायर यानी 2। तो 2 2 हम लोग जोड़ा, देखिए यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, एक 7 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 को बाहर कर दिए, अंदर में क्या रह गया, रूट 11। ठीक है, अब देखिए 7 तिया 21, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 21 रूट क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग हीरोन सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालिएगा जिसको हम लोग s कहते हैं। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। उसके बाद हम लोग फिर हीरोन सूत्र लगाएंगे और अंडर रूट में देखेंगे जो है जिसका जोड़ा बनेगा, जोड़ा बना के एक बाहर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले जो हम लोग निकाले थे जिसमें 2 ही भुजाएं दिए थे, और इसमें क्या दिया गया आपका, तीनों भुजाएं दिया गया है। तो इसमें हम लोग को तो भुजा निकालना नहीं है, सीधा इसमें हम लोग हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन सूत्र लगाते समय सबसे पहले याद रहे कि हम लोग भुजा लिख लेंगे। तो ए बराबर क्या दिया गया बच्चा, 15 सेंटीमीटर, बी कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जब हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है।
तो अर्ध परिमेय जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, इसको हम लोगों को एक दो बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बाकी ये बहुत आसान है। 15, बी का मान दिया गया 25 और सी का मान दिया गया है 30। इसके बाद हम लोग बटे करेंगे 2, 15 25 40, 40 और 30 क्या हो गया 70। 70 का जो आधा होता है कितना होता है 35। तो मेरा एस निकल के हम लोगों का आ गया है एस बराबर 35। अब हम लोग लगाएंगे हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हीरोन सूत्र क्या बोलता है, हीरोन सूत्र बराबर जो होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए तो s का वैल्यू हम लोग को पता है 35 है, हम लोग सिंपल रखते चलेंगे, उसके बाद बारी बारी से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो s का मान 35 दिया गया, 35 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना, 35 माइनस ए का मान क्या है 15 है, माइनस 15। फिर 35 माइनस बी का मान कितना है 25 है, 25 लिखेंगे। इसी प्रकार से तीसरी साइड को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएंगे। तो 35 माइनस तीसरा साइड जो दिया गया वो 30 दिया गया। ठीक है, अब देखिए रूट यहाँ 35 है, 35 लिख दिए। अब हम लोग क्या जानते हैं दोनों के बीच में गुना रहता है, तो 35 में 15 घटाए तो बच गया 20, यहाँ 20 लिख दिए। फिर गुना है, गुना लिखिए। 35 में 25 गया, यहाँ पे बचा गया 10 लिख दिए। फिर यहाँ पे गुना है, गुना लिखिए। 35 माइनस 30 करेंगे, यहाँ पे बच गया 5। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए रूट में, तो रूट जब अंडर रूट में हो तो संख्या को हम लोग फैक्टर करेंगे छोटा से छोटा रूप में, ताकि हम लोग का जो जोड़ा बनेगा उसको हम लोग बाहर कर सकें। तो देखिए इस 35 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 गुना 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 20 है, 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2, किससे 5 दूनी 10, 10 दूनी क्या हो गया 20। इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा रूप में फैक्टर करेंगे। आप देखिए फिर 10 को भी तोड़िए, तो 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, और ये 5 तो पहले से ही टूटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा इसलिए ताकि जोड़े को हम लोग रूट से बाहर कर देंगे, रूट का मतलब ही होता है 2, पहले क्वेश्चन में हम लोग बता चुके हैं। देखिए ये 5 का जोड़ा है, ये 5, फिर ये 2 का भी है 2, फिर इस 5 और इस 5 को हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं अंडर रूट में 7 और 2 अकेला है। ठीक है, जो अकेला है उसको रूट में ही रहने देंगे। ये दोनों 5 में से 5 को हम लोग बाहर लिख लिए गुना में, ये दोनों 2 में से 2 बाहर लिख लिए गुना में, ये फिर दोनों 5 में से 5 को हम लोग बाहर लिख दिए। अब अंडर रूट में क्या बचा है 7 बचा है गुना, इधर क्या बचा है 2 बचा है। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 10 बचे 50। ठीक है, 7 दूनी 14, 50 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो हीरोन सूत्र बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन आप बारी बारी से एक बार फिर से देखें, दोबारा समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं फिर से तीसरा क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है आप बारी बारी से पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। धन्यवाद।